हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। और पहले ही बता दूं, आज सारी स्टोरी शायद थोड़ी थोड़ी और शॉर्ट हो जाए। आप लोगों को तो पहले भी शॉर्ट लगती है, तो शायद आज थोड़ी और शॉर्ट हो जाए। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैं परसों तक आऊँगी। तो इसलिए थोड़ी शॉर्ट वीडियो आज की रहेगी और शायद कल स्टोरी पोस्ट ना हो पाए। शायद, पक्का नहीं है, बट शायद ना हो पाए। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्षरुति को खाना खिलाते हैं और उसके बाद खाना खिलाने के बाद उसको काफ़ी समझाते हैं कि देखो, अगर आप इस तरह से करोगे तो बीमार पड़ जाओगे और इससे कुछ नहीं होने वाला और मेरा यहाँ काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है। श्रुति, आप बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करती हो। मानती हूँ कि मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बट ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। पता है कि जब हम अपने प्यार से दूर होते हैं तो एक पल भी एक साल के बराबर लगता है। तो यहाँ तो एक महीने की बात है, लेकिन अगर हम प्यार से ढंग से एक दूसरे का साथ देंगे ना, तो ये पल भी ऐसे गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि आई नीड यू। आज मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुम्हारा साथ मुझे सिर्फ तुम अपनी केयर करो, इससे मिल जाएगा। खुद को इस तरह बेचैन रखोगी, भूखा रखोगी, परेशान करोगी, तो मुझे यहाँ चैन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुमको क्या करना है, ये सब तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो श्रुति चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। कहती है ठीक है, जैसा आप कहें। मैं आज से अपना पूरा ख्याल रखूँगी। बार बार अक्ष के पूछने पे बस वो इतना बोलती है। कहती है लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। अक्ष कहते हैं बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम अपना, बस आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं काम कर लूँ, आप सो जाओ। तो श्रुति कहती है यार, ये कोई बात होती है, अब रात को आपसे बात करने का मन करता है ना। तो कहती है लेकिन अब आपकी रात, हमारे लिए तो यहाँ काम का दिन है ना, क्या करा जाए। काम तो करना पड़ेगा ना बेबी, आए हैं ना काम करने के लिए, तो करना ही पड़ेगा। तो श्रुति कहती है ठीक है, कर लीजिए। और ये कह के वो फिर फ़ोन रख देती है। तो अक्ष भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि श्रुति ने एटलीस्ट खाना तो खा लिया है, और वो फिर अपने काम में लग जाते हैं। श्रुति सो चुकी होती है, अक्ष अपना काम कर रहे होते हैं। उस काम के दौरान अक्ष की मुलाकात एक फॉरेनर से होती है जो काफ़ी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सुंदर होती है। और दोनों को साथ में वहाँ काम करना होता है। तो अक्ष और वो दोनों थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं और खुद की चीज़ों को उसको समझाते हैं क्या है, कैसे है। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है, काम की बॉन्डिंग, और दोनों मिलके काम करने लगते हैं। पूरा दिन ऐसे ही काम करने के बाद और ये अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। अपने पूरे दिन का काम निपटाने के बाद थक हार के होटल पहुंचते हैं और तब इनका श्रुति से बात करने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा। और जब ये सोचते हैं कि लाओ कॉल करें,
तो ध्यान आता है कि नहीं यार, अब वो काम कर रही होगी, ये क्या हो रहा है। मतलब जब मैं बात करूं तब वो काम करेगी, जब मैं काम करूंगी तब उसका बात करने का मन करेगा। खैर फिर भी वो फ़ोन करती है, तो श्रुति उस समय कुछ काम ही कर रही होती है, तो नहीं उठा पाती वो फ़ोन। फिर अक्ष भी फ़ोन रख देते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनकी वो रात उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है काटनी। किसी तरह बहुत जद्दोजहद के बाद वो उस रात को काटते हैं और कोशिश करते हैं कि उस नेक्स्ट नाइट उनकी सही से बीते। फिर भी करवट बदलते बदलते कब उन्हें नींद आती है पता नहीं चलता। तब श्रुति अपना फ़ोन देखती है और वो अक्ष को फ़ोन डायल करने लगती है। ये भूल जाती है कि वहाँ रात हो रही होगी और वो सो रहे होंगे। तो जैसे ही अक्ष का फ़ोन बजता है वो तुरंत उठ जाते हैं और देखते हैं कि श्रुति का कॉल होता है, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है और वो फ़ोन उठाते हैं। लेकिन उनकी वो नींद की आवाज़, अक्ष बोलते हैं हाँ श्रुति बोलो। श्रुति कहती है अब सो रही हो इस टाइम, ये कोई टाइम होता है सोने का। तो अक्ष कहता है हाँ अब रात में इंसान सोएगा ही ना, और क्या करेगा। तो श्रुति कहती है शट आप तो, हाँ अरे यार मैं भूल गई थी, अच्छा सो जाइए सो जाइए आप। कहते नहीं ना आप बात कर लो। कहते हैं अरे मुझे काम भी, आप सो जाइए ठीक है, मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रही हैं, मुझे काम करना है बहुत सारा, आप रखिए फ़ोन। तो ये कह के वो फ़ोन रख देती है। अब तो बड़ी दिक्कत है। श्रुति सोचने लगती है कि ऐसा कैसे चलेगा, जब मैं रात को सोती हूँ तब वो काम पे होते हैं, मुझे उनकी ज़रूरत होती है, जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती है तब मैं काम पे होती हूँ। भाई ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चलने वाला। खैर जैसे तैसे वो अपना काम वाम में मन लगाती है और उसका दिन कटने लगता है। वो सोचते हैं चलो कॉलेज वगैरह फिर से जाने लगते हैं, क्योंकि कॉलेज तो उसका चल ही रहा होता है, लेकिन वो घर से ही स्टडी कर रही होती है तो इसलिए कॉलेज नहीं आती जाती है। तो फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे कॉलेज जाना शुरू कर देना चाहिए। तो वो कॉलेज जाने के लिए निकलती है रेडी होके, मॉम से बता के वहाँ जाती है, अपने कॉलेज दोबारा से ज्वाइन कर लेती है और नेक्स्ट डे से वो कॉलेज जाने लगती है। इधर श्रुति भी बिज़ी हो जाती है, उधर अक्ष भी बिज़ी हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है जब दोनों में से किसी एक का बात करने का मन होता है तो दूसरे के पास टाइम नहीं होता, और जब दूसरे का मन होता है तो पहले के पास टाइम नहीं होता। तो ये सिचुएशन क्रिएट होने लगती है और दोनों इरिटेट होने लगते हैं। इस तरह से दिन बीत रहा होता है और इधर कुछ और नया रंग चढ़ रहा होता है। इधर जेनिफर, लड़की का नाम जेनिफर होता है। तो जेनिफर जो है अक्ष के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाने लगती है, क्योंकि उसको अक्ष के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता और वो दिल ही दिल अक्ष को पसंद करने लगती है। पसंद इन द सेंस एक हेल्दी वे में पसंद करना, उसका काम करने का जो तरीका है और जिस तरह से वो बातें करती है वो चीज़ उसको पसंद आने लगती है। अक्ष की भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन कभी प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं हुई होती है अक्ष की, तो इसलिए किसी को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता होता है। एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल पे अक्ष श्रुति से बात कर रहे होते हैं। श्रुति अपने रूम में लेटी हुई होती है, रात का टाइम होता है और वो वीडियो कॉल पे बात कर रही होती हैं। अब होता क्या है, सडन वीडियो कॉल पे बात करते करते पीछे से जेनिफर आती है और वो एज़ यूजुअल जैसा कि होता है कंट्रीज़ में कि वो विश करती है आके उनके चेक्स पे किस करके। वैसे तो वो लोग किस नहीं करते हैं, जस्ट
टच करते हैं, ये तो हमने भी नोटिस किया है, बट वो आके उसके चीक्स पे किस करती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। श्रुति के तो जहन में, तन बदन में ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुर्ख, लाल सुर्ख सलाई होती है ना, रॉड लोहे वाली, सब किसी ने गर्म करके उसके पूरे तन बदन को लगा दिया हो। उसका गुस्सा सातवें आसमान पे होता है उस टाइम पे, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, ये इशू होता है। अब अक्ष जो है उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं चेयर से, और तो जेनिफर जो होती है वो ऐसे ही उनके शोल्डर पे अपनी एल्बो रख के खड़ी हो जाती है, कहती है व्हाट्सअप डूड, क्या कर रहे हो। तो मतलब वो तो इंग्लिश में बात करते हैं, मैं यहाँ इंग्लिश तो नहीं बोलूँगी इतनी, तो कहते हैं कि कुछ नहीं, जस्ट फ़ोन कॉल। तो वो कहते हैं, वो फिर फ़ोन की तरफ जेनिफर देखती है तो उसे श्रुति नज़र आती है, तो श्रुति से कहती है हेलो, तो श्रुति भी गुस्से में बोल देती है हेलो, और श्रुति के फेस का एक्सप्रेशन देख के अक्ष की तो हालत ख़राब हो जाती है कि बाप रे, इसकी रात तो काली हुई लेकिन ये मेरा दिन काला कर देगी। रात तो काली होती ही है लेकिन दिन पहली बार काला होगा किसी का, अब क्या किया जाए। और अक्ष के हाथ पांव फूलने लगता है, तो श्रुति भी बेमन से उसको हाय बोल देती है। थोड़ी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, वहीं नाम वाम पूछते हैं, लेकिन जेनिफर फिर भी नहीं पूछती कि आप हैं कौन। वो सोचती है कोई फ्रेंड है या कुछ भी, और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि भाई ये लोग तो बड़े खुले विचार के होते हैं। सॉरी, मैं किसी पर्सनल उस पर वो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये तो फैक्ट है कि वो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं। तो अब अक्ष की तो हालत ख़राब होने लगती है, वो दोबारा वीडियो कॉल पे आती है और कहती है कि हाँ वो श्रुति, मुझे ना काम है, क्योंकि उसे लगता है कि श्रुति मुझे सुनाए इससे पहले मुझे फ़ोन रख के चले जाना चाहिए। कहती है मुझे काम है, आप ना सो जाओ, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी होगी ना वहाँ पे, तो अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तो तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ठीक है। तो श्रुति कहती हाँ हाँ, आपका काम तो दिख रहा है मुझे, क्या काम हो रहा है, और ये जो आप बहाना मार के निकल रहे हो ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रुको, यहीं रुको। आज अगर वीडियो कॉल पे मेरी बात नहीं होती, आज इतने टाइम बाद हम दोनों ने बात की है, वैसे ही हम दोनों अपने काम में बिज़ी रहने लगे हैं, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। आज जब मुश्किल से आपको थोड़ा सा वक्त मिला रात में मुझसे बात करने के लिए, मतलब यहाँ वाली रात, वहाँ नहीं, तो आप आज मुझे आपकी सच्चाई सामने आई है। मतलब भगवान भी देख लो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है अक्ष। तो अक्ष कहते हैं तुम मेरा नाम ले रही हो सीरियसली। कहती है आप काम ही ऐसे कर रहे हो। तो कहते हैं अरे श्रुति, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है यार, वो मेरी कलीग है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहती हाँ वो मुझे दिख रहा है, कौन से कलीग आके जो है गाल पे पप्पी लेते हैं, ज़रा ये बताओ। तो अक्ष कहते छी, ये कैसे बोल रही हो, पप्पी सीरियसली। तो कहती है मुझे देखो बहुत गुस्सा आया हुआ है, मेरे से ना फालतू बातें तो आप करो मत इस समय, मुझे बताओ ये है क्या, क्या चल क्या रहा है, मेरा मूड नहीं ख़राब करो, मुझे बस बता दो ये चल क्या रहा है। तो अक्ष कहता है अरे यार बाबू कुछ नहीं चल रहा, वो मेरी कलीग है और तुम्हें पता है ना, तुम तो खुद लंदन में रही हो। कहती हाँ मैं लंदन में रही हूँ और मुझे कल्चर पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसने तुम्हें आपके गाल पे किस की, तो की कैसे, ऐसे तो नहीं विश किया जाता, ऐसे तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, मुझे भी सारे कल्चर्स पता है। तो अक्ष चुप हो जाते हैं, कहते हैं मुझे क्या पता क्यों किया है, वो उसे पूछो जाके। कहती है एक मिनट, आपने ये बताया है कि आई एम योर वाइफ, ये बता दो पहले। तो अक्ष फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। श्रुति कहती है बोलोगे, आपने बताया उससे कि आई एम योर वाइफ। तो अक्ष कहते हैं कि वो ना एक्चुअली
वो मैं ना वो कहती वो क्या, मैं ना वो क्या 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 मतलब क्या, बोलो जल्दी आप। तो कहती वो मैं बताने वाली थी बट टाइम नहीं मिल पाया। तो कहती अच्छा बताने वाले थे, अभी तक बताया नहीं है, बहुत बढ़िया, क्यों बताओगे भाई, क्यों बताओगे, सही बात है, बीवी तो वहाँ बैठी है, तो आप पे कोई नज़र रखने वाला तो है नहीं, तो आप कुछ भी करो, है ना, कुछ भी करो। तो अक्ष कहता है ऐसी ऐसी बात नहीं है श्रुति, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी हूँ जैसा तुम सोच रही हो। तो श्रुति कहती है क्या, कहती है मतलब मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, आपको गलत फहमी हो रही है। और सुनो मेरी बात सुनो, देखो वो मेरी कलीग है और मेरा दिल दिमाग जिस्म माइंड सब कुछ उसी का। तो श्रुति कहती क्या 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 बोला, सब कुछ उसी, कहती नहीं उसका क्यों, तुम्हारा है वो, यार तुमने इतना डरा दिया है ना, तो वो डर के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा है, अब तुम गुस्सा करना बंद करो। तो श्रुति कहती है देखिए मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, समझ में आया, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपकी फितरत से मैं वाकिफ़ हूँ, आप फ्लर्ट करने से बाज नहीं आएंगे, है ना, फ्लर्ट तो आपके रोम में बसा हुआ है, तो उससे तो आप बाज आओगे नहीं, इसलिए कह रही हूँ डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, अगर नहीं किया तो मैं क्या करूँगी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो अक्ष बोलते हैं हाँ श्योर, पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगी, यू डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ श्रुति, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू। तो श्रुति कहती है आई ट्रस्ट यू, बट दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए कह रही हूँ, और प्लीज़ मुझे अब डर लग रहा है, तो मेरे डर को सच मत होने दीजिएगा। तो अक्ष कहता है श्रुति ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरी कलीग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मुझ पे ट्रस्ट रखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे हम, खुद सोच के बता दो, और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने दिल पे हाथ रखो, अपनी आंखों को बंद करो और बता दो, क्या जब मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया है, मेरे प्यार के इजहारे में तुम्हें लेश मात्र मतलब होता है कि थोड़ा भी शक हुआ है, थोड़ा भी ये डाउट हुआ है कि नहीं मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। श्रुति कहती है नहीं, कभी नहीं हुआ। कहते तो बस आई रियली लव यू, मेरे प्यार पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं, ठीक है। तो इसको लेके टेंशन फ्री हो जाओ, तभी वो इतना बोलती ही है, इतना कहती है उससे, और तभी वहाँ जेनिफर फिर आ जाती है और वो आके अक्ष के गले में अपनी बाहें डाल देती है एकदम से और कहती है लेट्स गो यार, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तो श्रुति तो भाई साहब, अगर अक्ष उस समय सामने होते ना तो अक्ष का तो क्या ही होता, वो तो शायद भगवान भी नहीं जानता होगा, तो मैं तो इंसान हूँ। तो अक्ष जो है तुरंत उसकी बाहें अपने गले से हटाते और कहते हैं रिलैक्स, चलते हैं, 2 मिनट वेट कर लो प्लीज़। तो कहती है ओके, और वो वहाँ खड़ी हो जाती है। तो
अक्ष श्रुति की तरफ देखने लगते हैं। श्रुति इशारे से कहती है कि ये ठीक नहीं है, मैं बता रही हूँ डिस्टेंस मेंटेन रख लो, क्योंकि वो वहीं खड़ी होती है इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस इशारे में ही उसको चेतावनी दे देती है अक्ष को। अक्ष भी इशारे में कहते हैं हाँ ठीक है पक्का श्योर। तभी जेनिफर फिर पूछती हु इज़ दिस, हु इज़ शी, सॉरी हु इज़ शी। तो अक्ष चुप। अब श्रुति कहती है बोलिए बोलिए ना, बताइए ना, टेल हर। तो अक्ष कहते हैं वो शी इज़ माई, तब तक श्रुति बोल देती है आई एम हर वाइफ श्रुति। तो जेनिफर बोलती ओह यू आर सीरियसली, ये तुम्हारी वाइफ है सीरियसली? तो कहती है हाँ। कहती है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार, क्या वेरी लकी। हाँ, तो उसके ऐसे मतलब सीने पे हाथ मारती है जेनिफर, कहती है यार वेरी लकी। तो अक्ष कहते हैं कि थैंक्स, यस आई एम लकी। तो श्रुति को और गुस्सा आ जाता है कि मतलब उनके सीने पे हाथ मार रही है, हद नहीं हो गई इसकी। तो उसे और गुस्सा आने लगता है। तो जेनिफर कहती है ओके यू टेक योर टाइम, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाना। तो जेनिफर वहाँ से चली जाती है बोल के। अब श्रुति कहती है बहुत मतलब बहुत बदतमीज़ आए आप। कहती मैंने क्या किया यार? कहती इतना हक क्यों दे रखा है उसे कि आके आपके गले में बाहें डाल देती है, आपके सीने पे मार देती है, आपके गालों पे पप्पी ले लेती है। अक्ष कहते हैं फिर से यार पप्पी, क्या हो क्या गया है तुमको? तो जो है श्रुति कहती आप ना भाड़ में जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। अक्ष अपने सर पे हाथ रख के इधर बैठ जाते हैं कि यार ये क्या से क्या हो गया यार, क्या करूँ मैं इसका। खैर देखते हैं आगे एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।